अभिनव जलान नाम के छात्र की पीट पीट कर हत्या। सहपाठी द्वारा ही छात्र को पीट पीट कर बेरहमी से मार दिया गया। शिक्षकों के कानों में जूं तक न रेंगी। बार बार बुलाने पर भी कोई शिक्षक बचाव के लिए नहीं आया। क्लासरूम में ही अभिनव जलान ने ली अपनी अंतिम सांस। चापदानी की जनता आक्रोशित है। वे न्याय की मांग कर रही है। कैसे मिलेगा न्याय? कौन देगा न्याय? जिन लोग का होगा नहीं होगा, कब होगा, मास्टर कोई रिस्क नहीं लेता है। मास्टर डायरेक्ट बोलता है कोई मर नहीं ना गया जो हम लोग जाएगा, वो देखेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा देखा जाएगा। कोई सुविधा नहीं स्कूल में। हम लोग चाहता है जब बाल बच्चे का जो सीरियस होता है मर गया उसका कार्रवाई चाहिए मास्टर के ऊपर में। तो बार बार जब इस घर में रहता है तो गार्जियन इसका दायित्व है। जब स्कूल का गेट का वो पड़ जाता है तो मास्टर का भी दायित्व है। माँ बाप भेज देता है लेकिन बच्चा अंदर में क्या कर रहा है उसका कौन रिस्क लेगा? मास्टर ही ना देखेगा। अंदर बाहर से तो गार्जियन नहीं जाएगा। ये गलत बात है। वहाँ व्यवस्था सही होना चाहिए क्योंकि मास्टर बच्चा लोगों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन करते हैं। तो इस तरह का रवैया रहेगा तो कोई भी बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। हम लोग आवाज उठाया और वही पुलिस हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया। जेम्स लेडीज था फिर भी जेम्स लोग काहे लाठीचार्ज किया? पुलिस पूरा हम लोग को लेडीज के ऊपर मारपीट किया। जितना जेम्स पुलिस था पूरा हम लोग को मारा। छात्र की मौत के बाद से उनकी मां अस्पताल में भर्ती है। अभिषेक जलान के पिता से युवा शक्ति ने बात की। अभिषेक जलान के पिता ने युवा शक्ति से बात करते हुए बताया कि स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए। जिम्मेवार स्कूल का पूरा प्रशासन है, पूरी प्रशासन, क्योंकि कक्षा चालू के समय ये घटना हुआ है। टीचर क्या कर रहे थे? जब इन लड़का हमारा लड़का को पकड़ा था, एक लड़का मार रहा था। टीचर को कोई लड़का बोलने भी गया, बोल रहा, टीचर बोल रहा है कि जाने दो, जो देख रहे कौन बलवान है उसमें, कौन जीत रहा कौन हार रहा है। तो बाद में टीचर ने कुछ बोला? नहीं, कुछ नहीं। टीचर से तो फिर हम लोग गए तो पुलिस हम लोग से बात करने नहीं दिया, पूरा बंद करके रखा हुआ था वहाँ पर। तो जिस लड़के ने उसके ऊपर मारा था उस लड़के का क्या? वो कहाँ हमको पता नहीं। उसको पहले तो पूरी स्कूल पर प्रशासन पर कार्रवाई हो ताकि मेरा बच्चा को भी न्याय मिले और दूसरा बच्चा को इस तरह का समस्या का सामना ना करना पड़े। युवा शक्ति ने अभिनव जलान के साथ पढ़ने वाले छात्रों से भी बात की और घटना का पूरा जायजा लिया। नॉर्मली झगड़ा हेलो सर, उसको मार के मतलब जैसे कितना भयंकर मार पंच से मारा उसको छाती पे, उसको तो लग रहा होगा। तो सर बोले ना नहीं हम आ रहे, जाओ तुम लोग, जाओ अपना अपना क्लास में जाओ, तुम लोग को बोलने का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग बोले क्या उसी क्लास की हो तुम भी? हम लोग 10 क्लास के हैं। वो बच्चा जो था वो भी 10 का था? हाँ। तो टीचर ने कुछ भी, कोई आया नहीं? टीचर नहीं, कोई टीचर नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। फिर हम लोग बोले भी कि सर बहुत तेज झगड़ा हो रहा है, प्लीज चलिए। सर बोले तुम लोग जाओ, हम लोग था देर में, तुम लोग अपना अपना रूम में चले जाओ, तुम लोग बोलने कोई जरूरत नहीं है। हम लोग अपना अपना रूम में गए तो फिर पता चला 10 मिनट बाद कि लड़का मतलब डेट हो गया। प्रत्यक्षदर्शी है हमारे साथ, इनके साथ बात करेंगे कि किस तरीके से ये घटना हुई थी, क्योंकि इन्होंने पूरा घटना को देखा था। हम मतलब ये ना स्कूल में काला पैंट पहन के चल गया था। काला पैंट अलाउ नहीं था, ब्लू पैंट अलाउ है। तो वो लड़का क्या किया, हेड ऑफिस में जाके कंप्लेन कर दी कि काला पैंट पहन के आया है। तो ये लोग बोले कि हम तुमको मारेंगे। उसको मतलब ये दोनों मारपीट कर रहे थे। हम नीचे थे, बाथरूम गए थे। तो ये लोग सर को कंप्लेन करने गए तो सर बोले कि बाहर मारपीट करो, क्लास के भीतर नहीं, बाहर करो, जो करना है बाहर करो। तो हम लोग हेड ऑफिस में लेकर गए। लड़का बेहोश था, उसके सब ऊपर पानी छिड़क रहा था। हम लोग हेड ऑफिस में लेके गए तो बोल रहा है कि एम्बुलेंस आने दो, पहले टोटो में मत ले जाओ। मतलब कुछ भी लड़का को हो जाए मतलब एम्बुलेंस आएगा, मतलब कैसियो मतलब बाइक वाइक में नहीं ले जाएगा। हम लोग फिर टोटो किए, टोटो से हम लोग SI हॉस्पिटल लेकर, तो बोला कि डेथ हो गया है। तो झगड़ा किसके बीच हुआ था? झगड़ा हुआ वही लड़का के साथ जो डेथ। लड़के का नाम क्या था? अभिनव। जिस लड़के के साथ झगड़ा हुआ था उसका नाम? विवेक के साथ झगड़ा हुआ था। तो झगड़ा किस बात पर हुआ था? वही पैंट के बारे में, पैंट को लेके। स्कूल के टीचर लोगों ने कुछ नहीं किया था? नहीं, टीचर लोग बोले कि बाहर झगड़ा करो, भीतर में नहीं करना है। तो वो लोग बाहर चले गए झगड़ा करने के? नहीं, बाहर नहीं, क्लास ही के भीतर हुआ। क्लास के भीतर ही झगड़ा करने लगे। तो बीच बचाव के लिए कोई नहीं आया? नहीं, सब मुंह ताक रहे थे, सब एंजॉय कर रहे थे। टीचर भी कुछ बोलने के लिए नहीं आया? नहीं, टीचर बोले कि जाओ बाहर करो झगड़ा, क्लास में नहीं करना है। झगड़ा बढ़ने पर भी टीचर ने कुछ नहीं बोला ना। आसपास के लोग और वहां पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों से युवा शक्ति ने बातचीत की। स्थानीय लोगों ने शाम के टाइम में रोड पर जाकर एक
प्रोटेस्ट करने की कोशिश करी थी, जिसमें पूरी की पूरी प्रशासन महिलाओं के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया है। ये सरासर गलत है। अगर महिलाएं अपने बच्चों के भविष्य के लिए स्कूल भेजा जा रहा है, स्कूल भेज रहे पढ़ने के लिए, और ऐसी घटनाएं सुनी जा रही है और उसके कारण वो स्कूल प्रबंधक के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट में अगर रोड पर उतरे कि ये गलत है, प्रबंधक को सही तरीके से स्कूल चलाना चाहिए और पुलिस अगर उस पर लाठीचार्ज करे तो ये बहुत दुखदजनक घटना है। महिलाओं पर खास करके इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्यों होगा, क्यों नहीं? यहाँ के चेयरमैन चाहे यहाँ के काउंसिलर लोग क्यों नहीं प्रोटेस्ट किए कि आज इतना बड़ा घटना घटी है? पुलिस क्यों लाठीचार्ज किया निहत्ते महिलाओं के ऊपर में? क्या उचित था जो जेंट्स पुलिस ने लाठीचार्ज किया? सिस्टमेटिक हत्या कहा जा सकता है। सिस्टमेटिक हत्या इसलिए है कि हम 5 क्लास के एडमिशन की तरफ जाते हैं। जब एडमिशन 5 क्लास का होता है तो लिमिटेशन जो है, हमारे क्लासरूम में हार्डली 75 to 80 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसकी जगह जो है 180-200 बच्चे एडमिशन ले जाते हैं। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक टीचर पे 35 बच्चे का अलाउ है। लेकिन इतने बच्चे का एडमिशन होने का एकमात्र कारण है मिड डे मील स्कीम। जितने ज़्यादा बच्चे रहेंगे उतना ही मिड डे मील का जो पैसा है हमारे पास आएगा। और कुछ टीचर से मेरी बातचीत हुई है, उनका कहना है कि हमारे स्कूल में इतने सारे बच्चे हैं, हमको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत तकलीफदेह है, मुश्किल है। इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेवार हेडमास्टर हैं और मैनेजमेंट कमेटी है। ऐसा इसलिए है कि सपोज दैट कि क्लासरूम में 35 बच्चे को कंट्रोल करना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तो है, लेकिन क्लासरूम का जो रेशियो जो है, सपोज दैट कि 80 बच्चे बैठे हुए हैं और बाद बाकी खड़े हैं, तब तो विवाद होगा ही होगा। लोगों से जानकारी वही जानकारी है। और कहने के बाद है जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, इसके विषय में मैं बोलूँगा कि जब यहाँ पर अब्दुल मन्नान जी एमएलए थे तो उस समय हमारे पास एक संस्था है, मंदिर है हम लोगों का, चापदानी ड्रीम फाउंडेशन, उसमें का मैं सचिव हूँ। और इसी नाते कुछ लोग स्कूल के आए हमारे पास से, बोले आपको हम लोग मैनेजिंग कमेटी में लेना चाहते हैं। तो हम बोले कि अरे हमारा तो बच्चा पढ़ता नहीं, हम कैसे बनेंगे? तो आप एमएलए के थ्रू से रिकमेंडेशन किए जाएंगे, आपको वहाँ पर मिलेगा स्थान। तो हम बोले ठीक है, एज इट इज है। उस स्कूल में हम भी पढ़ा है और आदरणीय मैंने पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री केदारनाथ सिंह जी हम लोग के हेडमास्टर थे। उनका डिसिप्लिन हम लोग देख चुके थे। तो हमारे मन में भावना हो कि अगर मेरे द्वारा अगर कुछ अच्छा भला हो जाता है तो हमारा जीवन कृतार्थ होगा। इसलिए अब उस कमेटी में गए। लेकिन कमेटी में वहाँ जाने के बाद में अकेला हम पड़ गए थे। वजह है कि वहाँ पर बहुत तरह सुधार का कोई भी गलती हो रहा था तो हम उसमें इंटरफेयर करते थे। बहुत ही निंदनीय घटना है। जब से इस घटना के विषय में मुझे जानकारी मिली है, तब से मैं पूरी तरह से शॉक हूँ। हे ईश्वर, बच्चे को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को इस मुश्किल घड़ी में लड़ने की शक्ति दे प्रभु। आज ये जो घटना हुई है, ये घटना पूरी तरह से आर्य विद्यापीठ का जो मैनेजमेंट है और जो प्रधान शिक्षक है, उनके लापरवाही के कारण हुई है। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रधान शिक्षक किसी से जान ले, वो स्कूल में आते हैं 11 बजे और 12 बजे अपना घर चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि एक सप्ताह वो स्कूल आते ही नहीं है, उनका अटेंडेंस हो जाता है। क्लास में बैठने की 85 बच्चों की व्यवस्था है और बच्चे पढ़ते हैं 160 से 70, जिसमें से 20-30 बच्चे एब्सेंट रहते हैं। 120 से 125, 130 बच्चे प्रतिदिन स्कूल आते हैं। 85 बच्चे बैठते हैं और बाकी बच्चे खड़े रहते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे आर्य विद्यापीठ का है। इसका दोषी कौन? इसका दोषी कौन? इसका दोषी क्या हेडमास्टर नहीं है? इसका दोषी क्या मैनेजमेंट नहीं है? इसका दोषी क्या डीआई नहीं है? इसका दोषी क्या पश्चिम बंगाल की सरकार नहीं है? मुख्यमंत्री जी तारकेश्वर के प्रशासनिक बैठक में कहकर जाती हैं कुछ वर्ष पहले कि चापदानी को एक उर्दू स्कूल और एक हिंदी स्कूल दिया जाए। बस ये प्रशासनिक बैठक में मीडिया के सामने कहने भर था। आज तक चापदानी में जो 30 साल 40 साल पहले जो स्कूल थी,
आज भी वही स्थिति है। जनसंख्या बढ़ रही है, बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ स्कूल नहीं है। लोगों को यहाँ पर सिर्फ स्कूल शिक्षा का केंद्र नहीं रह गया, स्कूल अभी पैसा कमाने का केंद्र बन चुका है। और इसमें पूरी तरह से लिप्त है यहाँ के प्रधान शिक्षक पूरी तरह से लिप्त हैं।